कार्यक्रम है और जहां पे ऐसे अनुष्ठान हुआ करते हैं, साक्षात करके भगवान विष्णु जी के दर्शन हुआ करते हैं, समस्त देवताओं का आगमन होता है। तो आइए बहुत प्रेम के साथ में सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। अभी हमारे भैया सतीश कुमार जी के द्वारा आप लोग बड़ा ही सुंदर कथा भगवान कन्हैया के बाल लीलाओं की कथा सुन रहे थे। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ और जिस समय भगवान कन्हैया ने नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया है, नाना प्रकार के राक्षसों का वध करने के बाद जब थोड़ा सयाने हुए तो भगवान कन्हैया ने माखन लीला की है। अनेक प्रकार के ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के साथी बने हैं, जैसे दामा, श्रीदामा, छदामी, बदामी, नीलामी इत्यादि सारे ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के साथ में सहयोग देकर के भगवान कन्हैया के इस माखन लीला को संपन्न करवाया। भाइयों, धीरे धीरे वक्त बढ़ता जा रहा है। देखिए, भगवान कन्हैया के ऊपर लोगों ने ऐसा कहा है कि भगवान कन्हैया ने माखन चोरी किया, लेकिन कहीं पे भगवान कन्हैया ने माखन चोरी किया ये कहीं पे भागवत में नहीं दर्शाया गया। भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने समस्त ग्वाल मंडली को और समस्त ब्रजबालाओं को, ग्वालों को एक नया दिशा निर्देश देते हैं। भगवान कन्हैया ने माखन चोरी नहीं किया, जैसा कि भगवान श्री वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। बस श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत में इतना प्रमाण मिला हुआ है, कहीं पे भगवान कन्हैया के माखन चोरी का इतिहास नहीं लिखा है। सिर्फ इतना लिखा है कि भगवान कन्हैया ने क्या किया है कि जिस समय घरों में बालाएं और दधि दूध जमाया करती, जिस समय घरों में बालाएं और दधि दूध जमाया करती है, फिर बड़े मनोहर गीतों से, फिर बड़े मनोहर गीतों से हर श्याम को बुलाया करती है। घरों में बालाएं दधि दूध जमाया करती हैं और फिर बड़े मनोहर गीत गाए श्याम को बुलाया करती हैं। और कैसे बुलाती हैं? गाना श्याम तुम्हारे खाने का और रखा है दही ठिकाने से, मेरे मोहन में रे लाला, अरे मेरे मोहन में रे लाला जइयो इसी बहाने से। जिस समय घरों में बालाएं दधि दूध जमाया करती है, फिर बड़े मनोहर गीतों से श्याम को बुलाया करती हैं। और क्या कहती हैं?
घनश्याम तुम्हारे खावे को रखा है दही ठिकाने से, और मेरे मोहन मेरे रसियों इसी बहाने से। फिर जा में भगवान कन्हैया को कौन सा दोष है? जब गोपियां दधी दूध जमाती हैं और कोरी मटकियां में जमा के रखती हैं और भगवान कन्हैया को बुलाती हैं कि घनश्याम तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से, और मेरे मोहन मेरे रसिया है जइयो इसी बहाने से। अब भगवान कन्हैया जब जाते हैं तो ये गोपियां भगवान कन्हैया को चोर ठहराती हैं। एक दिन भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर बैठे हुए थे। एक श्रीदामा नाम को ग्वाला हतो सो भगवान कन्हैया के ढिंगा माइयो, और श्रीदामा ने भगवान कन्हैया से जवाब दी, और कन्हैया हाँ बोलो। लला मोई भूख लगी है, एक काम करो कन्हैया, आज मेरी माखन खावे की इच्छा है नहीं है, ऐसो करो चलो काव के घर चोरी करी जाए। क्या गलत बात, ये चोरी करना गलत होता है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने उस ग्वाल को फटकार करके जवाब दिया है कि तुम चोरी करवे की सलाह दे रहे हो और चोरी करवे की हमें बता रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है ये चोरी करना बहुत पाप है, चोरी करना बहुत गलत है। बता भैया, जा किसों के घर चोरी करे हो, अगर चोरी जिसके घर करोगे अब वो कहीं धोखे में पकड़ लेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि छठी के दूध की याद आ जाएगी। तो एक काम करो, हाँ चोरी न करो। क्यों? अरे चोरी करी हो तो मारे जई हो, चुगली करते धीमी घट जाई। बुद्धि गई बोलाए, श्री कृष्ण श्री दाम बोले। जिन लोगों ने चोरी किया है उन चोर लोगों के घर में कभी कोई प्रकार धन की आगमन नहीं होती है। हाँ समझ में तो आई, लेकिन एक बात हम बोले क्या
देखो कोई भी अगर खाई वाली वस्तु है उठा के खा लो तो चोरी थोड़ी मानी जाती अबे है। पागल हो गया। हाँ। अगर कोई खाए वाली वस्तु किस्म के घर में रखी है तो बात से मांग लो और मांग करके खा लो, जा में कोई दोष ना हो तो जो ना के भाई घर वालों को पता ना चला, तुम चुप्पे से जाओ उठाई के खाए डालो। अब अगर मांगे से ना मिले तो वो नहीं मिलेगी। अगर जो भले मानुष होगा वो तुम्हें मांगने से दे देगा। अगर नहीं दो तो हम पूछ रहे बे हाँ। ज्यादा हमें इधर उधर की बातें मत बता, और तू हमसे चोरी करवे की कह रहा है, सुन लीजिए। अरे चोरी करवे की कहता है और तू बादर भारे देता घर के लड़का। हम भले घरन के लड़का है, तू हमें बिगाड़ देता। चोरी की बात कह करके और इस प्रकार से हमें बदनाम करवाने की साजिश मत रचो। अरे कहे को बादल फारे डालता है, हम तो भले घरों के बच्चे हैं और तू बदनामी करवाना चाहता है। मान जाओ कहूँ देखो खाई वाली वस्तु में कोई चोरी नहीं माने जाते। चलो एक बार चलो। हाँ, एक बात और सुन लो। हाँ। शास्त्रों में वर्णन आया है और संतों ने कहा है, भैया अगर चोरी करोगे तो चोरी अटंडम अगर किसी के घर में करने चलोगे, अगर कहीं पकड़ लिए जाओगे तो दय लठियन भूसा कर दिए जाओगे। और एक बात सुनो, हम तुम्हें बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। आर चोरी की नीति जो होती अच्छा पर परस में ही की जाता है गुरुदेव। और चोरी का करना तो भैया घर ही से सीखा जाता है। चोरी का करना हो भैया घर ही से सीखा जाता है। चोरी का करना हो रे लाला घर ही से सीखा जाता है। अगर चोरी करना ही है हाँ। तो किसी दूसरे के घर चोरी मत करो। अगर चोर बनना है तो पहले अपने ही घर से चोरी करना सीखो। अगर अपने घर से चोरी करना नहीं सीखोगे और ट्रेनिंग नहीं बन पाई और जो कोई ऐसे काऊ के घरे कूद पड़े तो दय लठियन हड्डी तोड़ डाली जाएंगी। ऐसे भैया पहले हाथ सफा कर लो, अपने घर से ही चोरी करना सीख लो। श्याम अब देखो अगर अपने घर की बात करें तो हमारे घर में देखो दूध दही माखन हो तो ना, और तुम्हारे घर में तो खूब। अबे हाँ, हमारे घर पे तो तेरी नियत गंदी है। मेरे घर में दूध दही माखन तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक बात बता दूं रे। हाँ। मेरी मैया चतुर सुजान जसोदा मैया हर वक्त चुस्ती से रहती है। अगर कौन जसोदा मैया को पतो लग गो लला तो समझ लो बिल्कुल बनते ही रह जाएगा। मेरी मैया चतुर सुजान, अरे पकड़ ल सब ग्वालन को। मेरी मैया चतुर सुजान, अरे जो कहो चोरी में पकड़े गई हो मार पड़ेगी भारी। अरे जो कहो चोरी में पकड़े गई हो मार पड़ेगी भारी। अरे हड्डी पसली टूट जाएगी चैन न पड़े मेरी यारी। मेरी मैया है चतुर सुजान, मेरी मैया है चतुर सुजान। चोरी में पकड़े जाओगे मेरी मैया है चतुर सुजान। चोरी में पकड़े जाओगे मेरी
चोरी में पकड़ ले जाओगे हाँ। तो भैया हम नहीं जानते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या? तो मैया यशोदा कहूँ जाती ना है? कबहू कबहू घर के बाहर चली जाती हैं। कहाँ को जाती है? और ज्यादा दूर नहीं जाती हैं। कभी कभी मेरी मैया यशोदा जमुना जी को जल भरन चली जाती हैं। अरे बस अति देर में तो काम हो जाइए। अरे पगला काम तो हो जाएगा हाँ। लेकिन जो जो हम तुम पहले टोली बनाए के द्वार पे बैठ गए और अचानक मैया ने कहूँ देख लिया तो बनते धार रह जाएगा। तो बाकी ने एक देखो ग्वाला को खड़ा कर दियो और जो ही मैया यशोदा आएगी शोभा बता देगो। हम जानते हैं तेरी नजर मेरे घर पे हो चुकी है, तुम मेरे ही घर माखन चोरी करना चाहता है ना, लेकिन हाँ माल तो मेरे घर में है यही है, जानते हो। हाँ। 9 लाख गैया है लला। हाँ। और इतो सो माखन होता है, इतो सो माखन होता है कि सैकड़ों मन डेली मक्खन होता है। तब तो थोड़ा माखन नहीं खिला रहे, कह रहे मैया आ जाएंगे मैया आ जाएंगे, थोड़ा तो खिला दे ना। हाँ हाँ थोड़ा सा खिला देंगे, लेकिन एक शर्त पे खिलाएंगे। क्या? देखो तुम लोग सभी हमारे घर माखन चोरी करवे चली हो। हाँ। और जौन से दोहनिया को माखन खाइयो बा दोहनिया अगर फोट डारो तो हम ले चलेंगे। मतलब तुम्हारे घर में हम खाएं और तुम्हारी मटकी फोड़ डाले तो मैया अगर नहीं क्रोध करीब हो तो आए के पहले हर दिन की सूरी में और अरे बनाइए। वो सब हमारी जिम्मेदारी है। देखिए हम शर्त यही रख रहे हैं कि जा दोहनी मटकी को माखन खाइयो, वह दोहनी मटकी फोड़ के जमीन पे गिरा दियो और बाकी हम सब निपटारा कर लेंगे। अगर निपटारा कर लेगा तो हमारे बाप को कहा जा रहा हो ना, हमारी मटकी है। चलो। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने समस्त ग्वाल वालों को साथ में लिया है और उन ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया अपने द्वार पे आए। और जो ही भगवान कन्हैया ने द्वार पे आए के देखा सो कहा देखा, अरे यशोदापन घट पे चली गई, घर घुस के चोर भैराई। यशोदापन घट को चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। यशोदापन घट को चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। यशोदापन घट को चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। यशोदापन घट को चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। घट को चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। अरे घर के अंदर जब ही सबरे ग्वाला रे घुस आए, अरे दोहनी मटकी टंगी देख के सब ग्वाला हर्षाए रे। यशोदापन घट में चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। यशोदापन घट में चली गई, घर घुसे ग्वाल भैराई। मैया यशोदा तो पनघट को चली गई। इतने में भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर के साथ में समस्त ग्वाले आए हैं और मैया यशोदा का घर सूना देख करके सभी ग्वाले घर में घुस गए। पहले ही वाले कमरा में देखो तो वहां पे दहनी मटुकियां बहुत सी टंगी। मनसुखा बोला क्यों रे सिरदामा क्या सलाह कर रहा है कमीना? हाँ बोलो। ये क्या देख रहा है? मटकियां देख रहे हैं। अरे उधर मत देख, इधर आ, मेरे साथ में इधर आ। कहीं और भी लगी हैं क्या? जा सारे लेंगड़ा के चक्कर में मत पड़िए।
ये लिंगड़ाई तो बर्बादी कर रहा ये तो चोरी में पकड़ा देगा, और जो चोरी में पकड़ लिए गए तो लला हम नहीं जानता, हड्डियों को सुरमा कर दिया अब जाए। एक को साथ ना करें, हम तुम्हारे साथ चलिए, चलो। आजा, ये दूसरे वाले कमरा में चल के देखो, जिस कमरा में हजारों की संख्या में दोहनी मटुकियां रखी थी, भगवान कन्हैया समस्त ग्वालों को लेकर के वही कमरा में घुस गए, और ग्वाल वालों से भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, हे ग्वालो, हाँ बोलो श्याम। एक बात याद रखना, क्या? जरा हाँ, जो पुरानी वाली बात मैंने पहले बताई थी उस बात पे गौर करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जिस मटकी का माखन खाना, जिस दोहनी का माखन खाना, वो दोहनी मटुकियां फोड़ के जमीन पे गिरा देना, तुम्हारे अम्मन के कसम है, तुम्हारे बप्पन के कसम है। तुम चिंता ना करो, हमें एक खैया चार और फोड़ी हैं। तुम्हारे सबके कुत्तन के कसम है। मेरे भैया, अब जो भगवान कन्हैया ने ऐसी कही तो जितने ग्वाल वाल आते हैं सो सब झगड़ा में प्रवेश कर गए, और जो ही झगड़ा में प्रवेश किया तो देखा हजारों की संख्या में दोहनी मटुकियां टंगी हैं, और ग्वालों ने क्या किया, अरे खूब माखन रहे खाई, अरे खूब माखन रहे खाई, मटकन का फोड़ गिरा दे। माखन रहे खाई और खाई, मटकी फोड़ गिराते हैं। माखन रहे खाई, खाई और मटकी फोड़ गिराते हैं। खूब माखन रहे खाई, खाई और मटकी फोड़ गिराते हैं। अरे माखन की अब की जबई है, 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 माखन की अब की जबई है। सब वाले रहे मुस्काई मुस्काई, और मटकी फोड़ गिराते हैं। सब ग्वाल रहे मुस्काई मुस्काई, अब मटकी फोड़ गिराई है। सब ग्वाल रहे मुस्काई मुस्काई, अब मटकी फोड़ गिराई है। एक मनसुखा नाम का ग्वाला है, अरे नीचे लठिया से मटकी फोड़े, नीचे लठिया से मटकी फोड़े, नीचे लठिया से मटकी फोड़े। मनसुखा नीचे से लठिया से मटकियां फोड़ देता है, नीचे लठियों से मटकी फोड़ा, नीचे से मटकी फोड़े, नीचे लठिया से मटकी फोड़े। फिर चुरुआ हो लगाई, सब मटकी फोड़ गिराई है। सब जुरुआ रहे लगाई लगाई, सब मटकी फोड़ गिराई है। सब जुरुआ रहे लगाई लगाई, सब मटकी फोड़ गिराई है। फोड़ के जमीन पे सबरी डाली, फोड़ के जमीन पे सबरी डाली, फोड़ के जमीन पे सबरी डाली, फोड़ के जमीन पे सगरी डाली, फोड़ के जमीन पे सगरी डाली, फोड़ के जमीन पे सबरी डाली, फोड़ के जमीन पे सबरी डाली। यशोदा गई, यशोदा गई आंगन में आई, होरी आई सबे मटकी फोड़ गिराई है। यशोदा गई आंगन आई, आई सब मटकी फोड़ गिराई
भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर के साथ में समस्त ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैयाई के घर में माखन चोरी किया है। हजारों की संख्या में दोहनी मटुकियां फोड़ करके जमीन पे गिरा दिया। अब कमरा में दही माखन की कीच कीच कर दिया। थोड़ी देर के बाद यशोदा मैया आ गई हैं और जो यशोदा मैया ने किमारे खोलो, हाय किमारे बोले चर और सोई ग्वाला हो गए भर। जो चर्र से मैया ने किमारे खोले, अब जितने ग्वाल बाल आते मैया के ऊपर नजर पड़ी सो एकदम से भाग खड़े हुए, एकदम से सब भाग खड़े हुए। अब कैसे ग्वाल भागे? कोई तो जसोदा मैया के ऊपर ही से तड़की गो, कोई जसोदा मैया के गदरन से होई कर नांग गो, अब कोई दीवार से कूद गया। अब सारे ग्वाल बाल भागे। मैया जसोदा ने कहे दैया जो का है रो है तो कछु समझ में ना आ रही है, जो मेरे ही घर का है रो है तो। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर जहां पे वो मटुकियां थी वहीं पे देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कितनी फूटी कितनी रही, कितनी फूटी कितनी रही। अब जो चटकी फटकी देखे तो भाई मारे घूसा तो फूट जाए। आहा, सो एकदम से जसोदा मैया ने पानी को घड़ा जो हाथों से रख दिया। अब पानी को घड़ा रखवे के बाद में मैया यशोदा में कमरा में घुस गई और जो ही कमरा में मैया जसोदा ने देखा सो दही का कीच कीच सारे कमरा में हुआ पड़ा है और जो भी मटुकियां हैं बस फूटी कल्ले पड़े हैं। एकदम से यशोदा मैया को गुस्सा आ गया और जो ही मैया यशोदा को गुस्सा आया सो जसोदा मैया ने भगवान कन्हैया को आगे बढ़ के कन्हैया की कलाई पकड़ ली। क्यों रे? हाँ मैया। ये क्या हो रहा है? कुछ ना मैया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मटुकियां फूटी पड़ी, दोहनियां फूटी पड़ी, दूध दही माखन का कीच कीच हुआ पड़ा है, साड़ी सब जमीन पे पड़ी है। ये क्या मैं देख रही हूँ? मैया वही तो हम खुद ही देख रहे हैं। वही तुम देख रहे हो? हाँ, ये मटकियां देख रहे, इतनी सारी मटकियां फूट गई मैया, क्या बताएं? ये मटकियां कैसे फूटी हम तुमसे जो पूछ रहे थे, किसने फोड़ी? मैया भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा सो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मैया जसोदा बोली बता क्या देखा? तो भगवान कन्हैया बोले सुन मैया, कि मैया जो कबरी बिल्ली है और बेहद चोरनी कहती है। होरी मैया। हाँ बेटा बोलो क्या बात है? हम तुम्हारी कसम खाए के कहने में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ और मैया जो कबरी बिल्ली है ये बेहद चोरनी कहती है। अरे सब माखन यही खाए जाते हैं और मटकी फोड़ गिराती है। मैया मैंने अपनी आंखों से यही देखा, जो ये घर के तुमने कबरी बिलैया पाल रखी हैं। हाँ हाय मैया, मैंने तुमसे कई बार कही कि बिलैया अलैया मत पालो, ये बिलैया बला है बला। एक तुमने नहीं मानी, आज मैंने अपनी आंखों से देखी जब बिलैया ने कूद 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 सारी मटकी फोड़ डाली, सारा दूध दही माखन का कीच कीच कर दिया। एकदम से मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ ली। मैया यशोदा बोली हो रे ढीड़ तो झूठ बोल रहा है, ये कबरी बिलैया ने नाई फोड़ी लला, जब कलुई बिलैया ने फोड़ी कलुई ने। ना ना मैया काली बिल्ली कहाँ है? मैया यशोदा ने गाल पे एक घूंचा मारो। मैया यशोदा बोली जय कलुइया बिलैया। भगवान कन्हैया बोले मैया मोई काहे को परेशान करती हो, एक बात सुनो।
अरे सो मैया मेरी, हाँ हाँ मोय मत झूठो दोष लगा मैया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। और सो मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, सो मैया मेरी सब पता है। सो अम्मा मेरी मैंने ही माखन खायो री, सो मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, सो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सो मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मोई काहे को दोष लगाए रही मैया, हम तुम्हारी कसम खाई के कह रहे हैं। सो मैया मेरी मैंने, भगवान कन्हैया ने पहले तो जसोदा जी की कसम खाई, भैया पकड़ नहीं मैया, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैया मैं झूठ बोलूं तो तेरी आंखें अब ही फूट जाएं। मैया जसोदा ने कहीं नटखट कहीं का मेरी कसम खा रहा है मेरी आंखें फूट जाएं, सरासर झूठ बोल रहा है और मेरी कसम खा रहा है कि मैया तेरी आंखें फूट जाए अगर झूठ बोलूं। भगवान कन्हैया ने कहा ना ना ना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता हूं, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो। भगवान कन्हैया ने कहा होरी मैया ये माखन मैंने ही खाया है। और जसोदा जी सोचते जो कहा थे हम नाय माखन खाए, हम नाय माखन खाए। भगवान कन्हैया बोले इतने मगर नेकों से झूठी बात हो तो तुम्हारी अब ही आंखें फूट जाए। मैया यशोदा एकदम से झुझला गई, एक चपत उठाई और चपत को हाथ में उठा करके मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को मारने के लिए आगे बढ़ी। एकदम से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर मैया यशोदा से बच करके भाग खड़े हुए। अब जब भगवान कन्हैया भाग खड़े, बताओ भाई याक दही की मटकी फूट जाए तहका कत्ता खलती है, और वहां हजारों की संख्या में दोहनी मटकियां फूट गई। जसोदा मैया ने कहा जहां सगरी फूट जाती है हमें नेकौ ना खलतो, वह जो हमारे सास के दिन है बड़ी पुरानी मटकी रहा है वो हम मरी गो फोट डरे। इनका जाने कहां टकोरा है, कम से कम बामटकी रहती तो कम से कम मेरी सास की चिन्ह तो थी। आज राह कोयले तो मिल जाओ बसी। अब भगवान कन्हैया को लेके चपत मैया यशोदा रपटा रही हैं। आज भगवान कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया यशोदा रपटा रही हैं कि भगवान भागते जाते हैं मैया रपटाती जाती है। मनोहर श्याम सुंदर सारे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा लिए। जसोदा मैया पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही हैं। जसोदा मैया हाफ रही हैं, कहीं बैठ जाती हैं, कहीं सस्ताने लगती हैं।
भगवान कन्हैया ने सोची मैया आज बहुत परेशान हो गई, हमने माखन खाओ, मैं तो खूब छका हुआ था और आज बेचारी सवेरे सवेरे भूखे में उठी, स्नान ध्यान करो, अब ठाकुर जी की पूजा ना हो पाई, अब मैया जसोदा मेरे ही पीछे पड़ गई। भगवान कन्हैया ने सोची अब तो मेरी अम्मा बहुत परेशान हो गई। प्रभु ने सोची मात जब हुई अधिक हैरान, आगे बढ़ के रुक गए जी श्री कृष्ण भगवान। भगवान कन्हैया खड़े हो गए और जो ही भगवान कन्हैया खड़े हुए एकदम से मैया यशोदा ने आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगे? मैया छोड़ दो, हम सच्ची में कहा था हमने नाई फोड़ी। तुमने नाई फोड़ी? अगर तुमने मटोकियां नहीं फोड़ी या तुमने माखन नहीं खाई तो तुम मरिगोनू अतना हमका दौरायो का है। तुम्हारी को हड्डी नाई काम के रखी है। मैया हम जाए सोच रहे थे हमें मारोगे, ताई के कारण हम भागे पड़े। तुम्हारे जन मरिगोने गुदरुआ से गाल निकले हैं, आज हम मार कूच न डारी तो तुम कहियो। हाय जसोदा मैया भगवान कन्हैया को पकड़ लेती हैं और पकड़ करके मैया यशोदा भगवान कन्हैया को मारने के लिए चपत उठाती हैं। भगवान कन्हैया ने कहा